जीतेगा जीतेगा इंडिया गठबंधन जीतेगा, जीतेगा जीतेगा इंडिया गठबंधन जीतेगा, जीतेगा जीतेगा इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद 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 मिलके बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद सिंध में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा आए हैं और इंडिया का गठबंधन है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, CPIM इस गठबंधन में शामिल है और इंडिया नाम दिया गया है। और 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव है। सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से उम्मीदवार है। किस प्रकार से आप देखते हो, किस प्रकार से संविधान पर हमला हो रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? बीजेपी जब सत्ता में आई लोक लुभावने नारे दे के आई थी, लेकिन एक भी नारा उसमें, चाहे वो रोजगार का था, चाहे वो शांति बहाल करने का था, चाहे महिलाओं पर अत्याचार का था, चाहे महंगाई पर रोक लगाने का था, सारे के सारे बोगस साबित हुए हैं। और हद तो जब होगी जब इलेक्शन बॉन्ड के नाम पे चंदा दो धंधा लो, डकैत है ईडी भेज के पैसे की जबरदस्ती उगाई, ये जो और आधे तो इस बात की होगी दवाई के सैंपल फैल है, उनसे भी हजारों करोड़ का चंदा लिया है। और CPIM अकेली ऐसी पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इलेक्शन बॉन्ड का कानून इन्होंने बनाया था उसको गैर संवैधानिक बता के रद्द कर दिया। और अब बीजेपी को कोई बात नहीं आ रही, 8,000 करोड़ रुपए अकेली बीजेपी के खाते में गए हैं। इसके अलावा हरियाणा की सरकार ने कोई नहीं छोड़ा, सबसे ज्यादा हत्याएं गोली चला के पुलिस द्वारा, चाहे वो सिरसावाड़ा का मामला है, चाहे किसान आंदोलन है, चाहे महिला पहलवानों का आंदोलन है, आरक्षण है, इसमें इन्होंने सबसे ज्यादा हत्याएं की है और कोई नहीं छोड़ा। आंगनवाड़ी की महिलाओं का आंदोलन की पिटाई करने की कोशिश करी, आशा वर्करों को पंचकुला जाने भी नहीं दिया, घर से उनके पुलिस लगा के घर में नजरबंद कर दिया और रास्ते में उनके व्हीकल रोक लिए, सरपंचों को पिटा, कोई क्लर्कों को पिटा, कोई भी तबका छोड़ा नहीं। और 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड देश में टूट गया। हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ऊपर है और आज बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल है। 10 की 10 सीटें हारने जा रही है। भ्रष्टाचार को इन्होंने मतलब एक कानूनी रूप देकर भ्रष्टाचार को इस तरह पेश कर दिया जैसे इनका हक है ये नाजायज पैसे लेने का। और यहाँ पक्की नौकरियां नहीं लगाई, 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं। आज हुड्डा साहब कह के गए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको भरेंगे। हमारा CPM का जो चुनाव घोषणा पत्र है उसमें सबको रोजगार देने की बात है, सबको शिक्षा देने की बात है, सबको स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात है, किसानों को MSP का कानून बना के उनकी खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाएगा। नरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये मजदूरी के लिए वो जो एक धननिरपेक्ष सरकार बनेगी उस पर दबाव बना के ये बनवाया जाएगा। पहले भी CPM और लेफ्ट पार्टियों के दबाव में ही उनकी ताकत के चलते ये नरेगा का कानून बना था, RTI बना था, RTE बना था, ये घर घर जाके स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली जो ग्रामीण हेल्थ मिशन है वो बना था, ये मिड डे मील में दोपहर का खाना का बना था, ये सब के सब बने थे। और अब ये है कच्चों को पक्के करेंगे, खाली पदों को भरा जाएगा और MSP की गारंटी होगी खरीद की इसके लिए। और अब की बार लोकसभा में वामपंथ की ताकत भी बढ़ेगी, CPM की ताकत भी बढ़ेगी और एक धननिरपेक्ष सरकार बनेगी। मोदी दक्षिण में साफ है और उत्तर में आपसे भी नीचे है। ये कितनी बात करें जाओ, ये जो आज ध्रुवीकरण का पाला इन्होंने पकड़ लिया, मुस्लिमों की संख्या बढ़ेगी, मुस्लिम को आरक्षण देंगे, आएगा भाई बात करता है। अब मोदी विचलित है और ये सत्ता से बाहर होने जा रहा है। हरियाणा में बहुमत भी अब नहीं रहा बीजेपी का और नैतिकता के आधार पर क्या इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नैतिकता बीजेपी का है नहीं, नैतिकता बीजेपी का है नहीं, कहीं भी नहीं है। ये तो जितने अनैतिक काम करने वाले, चाहे वो संदीप सिंह इनका मंत्री है हरियाणा में, चाहे ये ब्रजभूषण शरण है,
यूपी में, चाहे वो चिन्मयानंद है, चाहे कुलदीप सेंगर है, इनको नैतिकता की बात और भाषा बीजेपी में है नहीं। ये अनैतिक लोग हैं, ये आरएसएस की औलाद हैं और आरएसएस तो इस संविधान को और आरक्षण को भी खतरा आरएसएस से है। वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति हम यहाँ लागू करेंगे। मनुस्मृति कहती है ढोल शूद्र पशु और नारी ये सब पीटन के अधिकारी। इसलिए आज चैलेंज है विशेषकर वीकर सेक्शन के सामने, ये संविधान बचेगा तो आरक्षण बचेगा, आरक्षण बचेगा तो पढ़ाई और रोजगार बचेगा। इसलिए देश की जनता ने मन बनाया है बीजेपी को सत्ता से बाहर। पहले 10 साल में मोदी ने एक बार भी अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, लेकिन परसों एक भाषण में उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लेते हुए कहा राहुल गांधी अब अडानी अंबानी का नाम लेना छोड़ गए हैं। बेनकाब हो रहा है, बेनकाब हो रहा है। अब अडानी अंबानी का वो कांटा बदल के दूसरी तरफ करना चाहता है। देश की जनता जानती है कि अडानी और अंबानी को किसने 17,50,000 करोड़ रुपए उनके जो लेने थे उनसे वो माफ कर दिए और देश की जनता पे जीएसटी लगा के अब जो रिपोर्ट आई है कि अब तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन जीएसटी में होगी। हर आदमी इस देश में टैक्स पे ही है और हमसे पैसा इकट्ठा करके उनको दिया जा रहा है। अब ये देश की जनता ने जो मन बना लिया कि अडानी अंबानी की सरकार है, समझ में जो आ गई उसको बदलना चाहता है। अब इसकी बात में कोई आने वाला नहीं। धन्यवाद।